थैंक यू मुरली। मोस्ट वेलकम। जानवी जी, आई एम रियली सॉरी। आधे अधूरे सबूतों की बुनियाद पे मैंने साधु सर पे उंगली उठाई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सॉरी फॉर दैट। इट्स ओके। वैसे कितनी खुशी की बात है कि साधु सर कियान को अपना रहे हैं, उसे अपना नाम दे रहे हैं। मुझे तो लगता है कि आपको भी साधु सर के बेटे को अपना लेना चाहिए, तभी तो सही मायने में एक हैप्पी फैमिली बन पाएगी, नहीं? सोचिए सोचिए, शादी के हर फंक्शन में सिर्फ आपका बेटा कियान ही हो और उनका बेटा ना हो, ऐसे थोड़ी ना चलेगा, नहीं? मुझे जो लगा मैंने आपसे कह दिया। हाँ, कल कियान के अडॉप्शन का प्रोसेस होगा, जहां मैं उसे कानूनन अडॉप्ट कर लूंगा। आई एम वेरी एक्साइटेड। ये लो पेपर्स। हाँ सर, मैं इन फॉर्म्स को फिल कर दूंगी। हाँ सर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी थी। हाँ। सर आपने मेरी और कियान की इतनी मदद की है, मेरी भी एक रिक्वेस्ट है। क्या मैं आपके बेटे से भी मिल सकती हूँ? सर, मैं जानती हूँ कि मैं उसकी माँ नहीं बन पाऊंगी, पर सर, मैं आपसे दावा करती हूँ कि मैं अपने कियान और आपके बेटे में से रत्ती भर भी फर्क नहीं करूंगी। जो बेटा है ही नहीं, उस बेटे को कैसे जानवी जी से मिलवाएगा? साधु, तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जानवी, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तो खुशी खुशी तुम्हें अपने बेटे से मिलवा देता। पर वो प्रॉब्लम क्या है ना, मेरी एक्स वाइफ की बहुत जिद्दी है, बहुत गुस्सेल टाइप की है। वो ना बहुत मुश्किल से उससे मुझसे मिलने देती है। उफ, तुम्हें क्या बताऊं, इतना ड्रामा करती है ना वो। सर, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपकी एक्स वाइफ से बात करके देखूं? शायद मैं उन्हें मना पाऊं। मैं कोशिश तो कर सकती हूँ ना? ये बैठे बिठाए क्या मुसीबत हो गई। ना ही मेरी कोई एक्स वाइफ है, ना ही बेटा। ये कहानी तो मैंने रैना मैम के कहने पे बनाई थी, जानवी की खातिर। कहाँ फंस गया यार। सर, आप सारा स्ट्रेस मत लीजिए। आप मुझे आपकी एक्स वाइफ का नंबर दीजिए, मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ। आई होप वो मेरी बात समझने की कोशिश करेंगी। हाँ, नहीं, तो तुम क्यों तकलीफ करती हो जानवी? मैं ले आऊंगा अपने बेटे को तुमसे मिलवाने। कहा था ना, तुझे अपने ही झूठ के जाल में फंसाऊंगा, फिर तेरा ही सच सारी दुनिया को दिखाऊंगा। ना मेरी बच्ची, ना तुम्हारी ना है। सोच, तू कियान की मासी होकर भी सब कुछ त्याग के बची। मैं कियान की मासी नहीं, माँ हूँ मैं उसकी। जिस दिन से मैंने कियान को अपने गोद में लिया था ना, सिर्फ माँ का प्यार दिया है। अब जब भी मुझे मासी बुलाती है ना, मैं अंदर से मर जाती हूँ। पहले इतने दुख है दादी, और दुख मत दो। माँ हूँ मैं कियान की। मैं माफ कर दे मोहे बिटिया, वादा कर तू, आज के बाद तुझे मासी ना ही बुलाऊंगी। अरे तू तो कियान की माँ है, उसकी जान है। तुझसे अच्छी माँ उसे ना मिल सकत है, सच। हाँ बिटिया। तारा जी, प्लीज प्लीज मत रोइए, प्लीज प्लीज। आई एम सॉरी।
अब आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं वैसे करूंगा। प्लीज मत रोइए, प्लीज मेरे यकीन कीजिए। आन्या को छोड़कर होटल भागने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं किसी तरह जानवी जी और उस जीएम साधु की सगाई को रोकना चाहता था। एस्कॉर्ट वाले मामले के पीछे वो जीएम साधु है, और पापा जो अटैक हुआ था ना, उसमें भी यही कमीना इन्वॉल्व है। मेरे पास सबूत नहीं है, इसलिए मैं शांत हूं, इसलिए मेरे हाथ बंधे हुए हैं। वरना मुझे पूरा भरोसा है बेटा, तुम अपनी इस छानबीन में कामयाब हो जाओगे। पर एक बात समझ लेना बेटा, इस लक्ष्य को पाने के लिए तुम्हारा इंडिया में रहना बहुत जरूरी है। जी प्लीज मुझसे वादा करो बेटा, तुम उस एमएलए की बेटी से माफी मांगोगे ताकि ब्रिज का गुस्सा शांत हो जाए। दादाजी, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं आन्या से माफी मांगूंगा, आई प्रॉमिस। और अरे जी, मैं आन्या से माफी मांगूंगा तो जरूर, और साथ ही साथ उस जीएम का खुलासा करूंगा पूरी दुनिया के सामने, और उसे पता लगाऊंगा कि पा के हमले में और कौन कौन इन्वॉल्व है।